मैं दूसरे कवि को बुलाना चाहता हूं, वो भी अद्भुत कवि है। लेकिन दादा आपको कचहरी तो नहीं जाना है? अभी नहीं जाना है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको सुनवा दें तो वो ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि ये तो अगली साल भी आ सकते हैं। समझो बात, तो समझ में आ गई ना बात। इसलिए अवधेश दद्दू की कविता, मैंने अवधेश दद्दू की हमेशा एडीओ रहे हैं, पहले एडीओ की नौकरी करते थे, और एक दिन मुलायम सिंह के खिलाफ कविता लिख ली, वो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री, और वो कविता अखबार में छप गई। अब बाद में नेताजी को पता चला किन्ने लिखी, बोले अवधेश जी ने लिखी। तो इन्हें बुलाया और बुला के इन्हें सॉल उड़ाई कि ऐसे ही घरे आते रहना तुम उनको। मैं सच बता रहा हूं, ये नेताओं के अंदर बड़ा दिल हुआ करता था कि कोई उनको गालियां भी देता था तो सुन लेते थे। आज क्या हो रहा है, 2 शब्द तुम कह दो, फेसबुक पर लिख दो, ऐसा हो गया, नीचे एक फौज आएगी, साले तुझे घर से उठा लेंगे। तो इन्होंने उस दौर में कविता की है। अवधेश भ्रमर जी ने आज हमारे बीच में है, मैं इनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत मन के साथ पढ़ता हूं कि नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे। नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे हैं। शुरू जब से हुई मोबाइलों पर गेम की सुविधा, मेरे बच्चे सभी किस्से कहानी भूल बैठे हैं। आइए उस दौर के कवि को सुनवाते हैं और सुनकर आप आनंद लीजिएगा। हमारे बहुत सम्मानित आदरणीय अवधेश भ्रमर जी, बहुत जोरदार तालियों से सुनाइए। जब वो 2003 में मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में भी रहे और 7 में मायावती आ गई थी, तब मैंने 6 में ही यहाँ पंडाल में कहा था कि देख लेना हम तुम्हें आने न देंगे, गीत सत्ता के पुनः गाने न देंगे, झूठ की पाखंड की बुनियाद पर देश के ऊपर तुम्हें छाने न देंगे। ये चौकटों में, अमर उजाला जागरण में चौकटों में लाइनें निकाली। मैं सफाई में एडीओ कोऑपरेटिव था, लेकिन इसके बाद भी जब मैं 1 साल पहले हटना चाहता था, 8 में रिटायर हुआ हूँ, 15 वर्ष रिटायर हुए हो चुके हैं, मैं 75 वर्ष का हो चुका हूँ, 15 वर्ष रिटायर हुए हो चुके हैं। तो हमें शिवपाल जी ने हटने नहीं दिया और ये कहा कि नहीं, आपको यहीं से साल ओढ़ कर जाना। 20-25 साल का था, तो देखिएगा प्रेम पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो आपको कि प्रेम तो मरते दम तक बताया ही नहीं जाता कि हम प्रेम करते। मीत मेरे चैन में चोला नहीं है, मीत मेरे चैन में चोला नहीं है, द्वार वाणी का मगर खोला नहीं है। चाहते कितना तुम्हें हम क्या बताएं, प्यार दुनिया में कभी बोला नहीं है, प्यार दुनिया में कभी बोला नहीं है। मेरे पास जो ट्यूशन्स थी, मैं अक्सर ट्यूशन पढ़ाता था, तो सब लड़कियों की BA MA की ट्यूशन्स थी, हिंदी की और पॉलिटिकल साइंस की। तो लेकिन शादी मेरी 29 साल में हुई, तो तब सभी मुझको बहुत याद है, क्योंकि लड़कियों के लिए टीचर मिलना बहुत कठिन होता है। मेरे पास विधवाएँ भी मेरी शिष्याएँ थीं, बहुएँ भी थी, खाना बनाने के बाद पढ़ने के लिए उस समय हम पहुँचते थे। तो तब मैंने ये देखी 4 लाइनें लिखी, ये कितनी पवित्र हैं, ये आप देखिएगा मनोज जी, बहुत ही सरल हैं, सबकी समझ में आएंगी। मुझको मददगार की ज़रूरत है, मुझको मददगार की ज़रूरत है, श्रद्धा नहीं प्यार की ज़रूरत है,
मुझको मददगार की जरूरत है, श्रद्धा नहीं प्यार की जरूरत है। जिंदगी ना बद चलन हो इसलिए, जिंदगी ना बद चलन हो इसलिए, मुझको एक यार की जरूरत है। जिंदगी ना बद चलन हो इसलिए, मुझको एक यार की जरूरत है। ये सन 47 से गरीबी दूर करने के लिए लोग लगे हुए हैं, और गरीब अब भी है। गरीब नहीं रहेगा तो नेता भी नहीं रहेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगी तो नेता भी नहीं रहेगा। समस्याएं बनी रहनी चाहिए, वो बनाए रखेंगे। अगर फटा अंडरवेयर पहने, दुर्गा जब वो होती है, फटा अंडरवेयर पहने, धूप में लाइन लगाए 2 पूड़ियाँ लेने के लिए, गरीब लोग लंबी लाइन नहीं लगाएंगे, तो धर्म के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा रखा है, वो ये दुर्गा जी के लिए भंडारा करके अपने पाप से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए उन्हें फटे अंडरवेयर वाले जिंदगी भर चाहिए, ये चीज, तब उनका धर्म चल पाएगा। क्योंकि लाइन लगाने वाले कोई, हम लोग तो लाइन लगाएंगे नहीं जाके दुर्गा जी की पूड़ियों के लिए धूप में, है ना। वही गरीब लोग चाहिए ताकि उनका धर्म में वो बहुत ऊंचे हो सके, इस तरह का। इसलिए ये सारी चीज़ें रहेंगी तो वो क्यों है देखेगा। ये वचन मीठे किंतु गंदे आचरण हैं, वचन मीठे किंतु गंदे आचरण हैं, और चेहरे पर बहुत से आवरण हैं, और चेहरे पर बहुत से आवरण हैं। मर्म से कुछ, कर्म से कुछ, नाम से कुछ, आज वे ही जिंदगी के व्याकरण हैं, आज वे ही जिंदगी के व्याकरण हैं। मर्म से कुछ, कर्म से कुछ, नाम से कुछ, आज वे ही जिंदगी के व्याकरण हैं, आज वे ही जिंदगी के व्याकरण हैं। वचन मीठे किंतु गंदे आचरण हैं, और चेहरे पर बहुत से आवरण हैं। इस कारण से, क्योंकि बातें जो करते हैं इमोशन जगाने की, उन्हें जैसे कि हाय दैया हम तुम्हारी गरीबी के बिना देखी नहीं जात हम पे, वो चीज़ है।